1 जनवरी 2025 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी और हिंगोली जिले के बीच में जौला बाजार आता है, जो हिंगोली जिले का जौला बाजार है और एक बड़ी ग्राम पंचायत है। और यहाँ पर परभनी और हिंगोली जब एक था, दो जिले नहीं हुए थे, उस दौर से ही अपने सियासत का और अपने सामाजिक खिदमतों का लोहा मनवा चुके माननीय मुनीर पटेल साहब, साबिका सभापति समाज कल्याण हिंगोली जिला, वो और उनका साल के पहले ही दिन, नए साल के पहले दिन उनका जन्मदिन होता है और बड़े ही धूमधाम से उनके तमाम स्कूल सोसाइटी के टीचर्स और दोस्त अहबाब मिलकर मनाते हैं। और काफी सामाजिक कार्यक्रम यहाँ पर रखे जाते हैं, जैसे कि शेतकरी सम्मान योजना और डांसिंग स्पर्धा जो स्टूडेंट के लिए खास तौर पर रखी जाती है, जो दूर दूर से काफी तैयारियां करते हैं लोग। जब ये मुनीर पटेल साहब का जन्मदिन के टाइम पर डांसिंग स्पर्धा हर साल रखी जाती है, उसी तरह से स्पोर्ट्स के अलग अलग स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट भी रखे जाते हैं। और मकसद होता है कि जो हमारा समाज है उनके अंदर एक जागरूकता लाई जाए स्पोर्ट्स को लेकर, नृत्य को लेकर। इसी के साथ नए साल का कैलेंडर भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। हमारे साथ अब्दुल मन्नान सर है, हेड मास्टर है राजीव गांधी स्कूल के, जो मुनीर पटेल साहब की सोसाइटी है MIP कॉम्प्लेक्स जौला बाजार में ये पूरे कार्यक्रम हो रहे हैं। उनसे बात करते हैं। सर, प्रोग्राम सुबह से हुए और 8 दिनों तक ये कार्यक्रम चलते हैं, क्या करें? सबसे पहले तो हमारे सोसाइटी के सदर जनाब मुनीर पटेल साहब, इनका हर साल हम जो बर्थडे मनाते हैं, इसमें मुख्तलिफ खेल के प्रोग्राम्स होते हैं, सामाजिक प्रोग्राम्स होते हैं। जैसा कि हमने पिछले 28 तारीख को जौला बाजार और परिसर के लिए मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया, जिसमें संगीत कुर्सी है जो तीसरी, चौथी, पांचवी के बच्चों के लिए थी। इसके बाद स्लो साइकिलिंग है, जनरल नॉलेज है 2 ग्रुप में, 5वीं से 7वीं और 8वीं से 12वीं के लिए। चित्रकला स्पर्धा है, रंगोली है, जिसमें आसपास के स्कूल के बहुत ज्यादा बच्चों ने जोश और खरोश के साथ हिस्सा लिया। और उनके यहाँ पर आज इनामात भी तकसीम किए गए साहब के हाथ से और मान्यवरों के हाथ से। और आज सुबह में साहब के जो जहन में एक बात थी कि आज किसानों के लिए जो हालात है, मतलब उनके लिए बेहतर नहीं है, परेशानी ज्यादा है उसमें। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने पेशे को जारी रखा, इसलिए उनका क्यों ना इस्तकबाल किया जाए। इसलिए आज जौला बाजार और आसपास के अतराफ के जो देहात है, वहां से कुल 32 किसानों का सम्मान किया गया, इस्तकबाल किया गया कि उन्होंने खेती को, ज़राअत को अपना पेशा बनाते हुए अपने जिंदगी के और कारोबार को, जिसको हम मतलब निर्भर जिसके ऊपर रहते हैं, खेती के ऊपर पूरा उनका मकसद, जी, अन्नदाता की खेती के लिए उसको। तो साहब के दिमाग में वो बात बहुत अच्छी रही और लोगों ने भी इस काम को बहुत मतलब सराहा कि साहब ने सचमुच में, बड़े लोगों का तो कोई भी इस्तकबाल करता है, सत्कार करता है, लेकिन किसान जो शेतकरी सम्मान जो किया गया उसमें लोगों को बहुत अच्छा लगा है वो। तो कुल 32 किसानों का यहाँ पर सम्मान किया गया, इस्तकबाल किया गया। इसी तरीके से हर साल की तरह राज्य स्तरीय समूहशाली नृत्य स्पर्धा यहाँ पर आयोजन किया गया है। और स्कूल हिस्सा लेते हैं? जी, इस साल की तादाद थोड़ी स्कूलों की बढ़ गई हर साल से के बनिस्बत, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से उनको मतलब मौका दिया जाता है, खिलाया जाता है और सही जजमेंट जजेस बाहर के रखे जाते हैं। जी पूरे इंसाफ के साथ जी। तो जो टीम अगर किसी वजह से वो इनाम हासिल नहीं करती है, लेकिन तब भी वो खुश होकर यहाँ से जाती है कि हमारे साथ नाइंसाफी नहीं हुई है। और इस पूरे प्रोग्राम को जो इनेकाद किया गया है, साहब का तो हमको सरपरस्ती हासिल है ही है, लेकिन हमारे पूरे यूनिट के, जैसा कि MIP जूनियर कॉलेज के प्राचार्य उबाड़े सर है, श्रीकांता पाटिल कृषि तंत्र विद्यालय के अधीक्षक छिड़के सर है, हमारे दोस्त विजय साड़वे साहब है, और इसी तरीके से सिद्दीक सर और पूरे यूनिट्स के HM खतीब फरमान सर होंगे, अब्दुल इरफान सर होंगे, या फिर मोबिन सर होंगे, और हमारे उत्तम आयर सर होंगे। सब ने बेहतरीन साथ दिया यहाँ पर और सबके मेहनतों का ही नतीजा है जो अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन तरीके से हमारा सालगिरह का प्रोग्राम इनेकाद हुआ है। हर साल की तरह इस साल भी अच्छे से जी, इस साल तो बहुत अच्छा हो। और आगे प्रोग्राम है, आज 1 तारीख है। हाँ, हर साल 2 तारीख को साहब का पसंदीदा जो खेल है वॉलीबॉल, लेकिन परभनी का इज्तिमा की वजह से टीमें नहीं आएंगी, इसलिए उसको एक दिन आगे बढ़ाकर रखा गया 3 तारीख को, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है 3 जिलों के दरमियान में ही है, हिंगोली, परभनी और नांदेड़। और अपने पास से आने वाली टीमें और परभनी का इज्तिमा, तो टीमें शायद ज्यादा ना आ सके और यहाँ के लोगों को उनका खेल का देखने का मौका ना मिले, इसलिए एक दिन आगे बढ़ाकर 3 तारीख को रखा गया है प्रोग्राम। 3 तारीख को इसमें भी जो इच्छुक है टीमें, उन्होंने हिस्सा लेना चाहिए। बहुत ज्यादा हिस्सा लेती है। रात में तकरीबन 2 बजे तक, 3 बजे तक
मैचेस होते हैं। और तारीख को चलेंगे और तभी प्राइज जी एक दिन का रहता है जी, उसी रात में प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आज आए हम तो ये कहेंगे कि सांप को चाहने वाला जो उनका मित्र परिवार है और सियासी काम करते वक्त भी सर के ताल्लुकात में आए, सर के जो ताल्लुकात में आए उस सर से बहुत ज्यादा दिल से प्यार करते हैं। और ऐसे ही साहब को चाहने वाले लोग, जिसमें खासतौर पे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट सचिन आहिर साहब, ये इस कार्यक्रम के नाइक साहब अध्यक्ष थे, वो अपने साहब के मोहब्बत में उन्होंने अपने कीमती वक्त को सर्व किया और यहाँ पर हाजिरी दी और पूरा वक्त उन्होंने यहाँ पर सर्व किया और साहब के प्रोग्राम को, साहब के काम को और जो भी किसानों का इस्तकबाल किया गया उसको बहुत ज्यादा सराहा उन्होंने। इसी तरीके से हिंगोली जिला कांग्रेस पार्टी के जो निरीक्षक है शरावन रेपनवार साहब, उनके हाथ से पिछले 3 सालों से सोसाइटी मोहम्मद इसाक पटेल मेमोरियल सोसाइटी कैलेंडर के हम छपाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के अतराफ के पूरे घरों में लोगों को उसका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। बहुत ही कारामद कैलेंडर साबित हो रहा है, तो उसका भी यहाँ पर इजरा किया गया। उसके साथ ही अनिल पतंगे साहब, माजी उपाध्यक्ष जिला परिषद के, संजय दराड़े साहब, डॉक्टर तजम्मुल साहब, नैनवानी साहब, एडवोकेट मोहम्मद अखिल साहब, मतलब बहुत लोग, सब लोग, रियाज कुरैशी साहब बसमत से जी, असगर पटेल साहब, कलम नूरी से, बालापुर से, सभी लोग आ रहे हैं। मतलब वो तांता बंधा हुआ है। लेकिन इस बारी में एक सबसे खास बात ये रही सर इस साल के प्रोग्राम की, हमारे मुल्क के साबिका वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका इंतकाल होने की वजह से जो शासकीय दुखोटा जाहिर किया गया है, साहब ने, अब ये तो पूर्व नियोजित प्रोग्राम था इसलिए इसको रद्द नहीं करते हुए इस साल एक भी हार तुरे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ना साहब ने खुद मतलब किसी का फूलों से अपना इस्तकबाल कबूल किया, ना यहाँ पर आने वाले किसी भी मेहमान का फूलों के जरिए से इस्तकबाल किया गया, मतलब उसको दूरी रखा गया था फूल हर तुरों को। बहुत बेहतरीन, सबसे खास बात रही इस प्रोग्राम की। इसलिए मैं इस प्रोग्राम में जितने भी लोग यहाँ पर आए थे, साहब के चाहने वाले, साहब के करीबी, साहब के अजीज, उन्होंने यहाँ अपना कीमती वक्त देकर हमारे प्रोग्राम पर आए, साहब के एक आवाज पर आए, एक दावत पर आए, इसलिए उन तमाम का हम MIP कैंपस की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी, और इस जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं और जो लोग अपने अपने खेलों में, अपने शोबे में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं, उन्हें तो मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जो किसी वजह से इनाम हासिल नहीं कर सके, हम उन्हें दुआएं देते हैं कि अल्लाह उनके मेहनत को इसी तरह जारी रखते हुए आइंदा वो इनाम हासिल करें। हमारे साथ उगाड़े सर है जो कि MIP जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल है, वो अपने सोसाइटी के चेयरमैन जनाब मुनीर पटेल साहब को मुबारकबाद देना चाह रहे हैं जन्मदिन की। सर, कशी शुभेच्छा देणार मुनीर पटेल साहेब? पहिल्यांदा तर मी आमचे संस्था अध्यक्ष माननीय मुनीर पटेल साहेब यांना वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। दुसरी गोष्ट म्हणजे आम्ही त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त जे काही प्रोग्राम ठेवतो ते प्रोग्राम म्हणजे त्यांची जी इच्छा आहे किंवा परिसरातील जे काही विद्यार्थी आहेत त्या विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना एक वाव मिळावा, परिसरातील जे काही विद्यार्थी आहेत या विद्यार्थ्यांच्या अंगातील जी काही कला आहे ही कला जवळपास त्यांना प्रदर्शित करण्याचं एक ठिकाण म्हणून आम्ही या ठिकाणी सर्व काही स्पर्धा घेतो। मग त्या त्यांच्या शारीरिक असतील, मानसिक असतील किंवा त्यांच्या अंगातील जे काही विशेष कलागुण आहेत, बौद्धिक कलागुण आहेत, सामान्य ज्ञान सारख्या स्पर्धा आम्ही घेतो, बौद्धिक कलागुण त्याच्यातून जागृत होतील त्यांचे। राज्यस्तरीय समूह नृत्य स्पर्धा घेतो की ज्यामध्ये जवळपास नांदेड, विलोली, अहमदनगर एवढ्या दूर, लातूर एवढ्या दूरून इथं टीमा येऊन पुन्हा आपले परफॉर्मन्स करतात, म्हणजे त्यांच्या कलांचा, गुणांचा इथं या ठिकाणी दाखवतात त्यांचे विविध कलागुण, त्यांच्या कलागुणांना या ठिकाणी वाव मिळतो। त्याचबरोबर जे काही विविध स्पर्धा आहेत, मग त्या रांगोळी स्पर्धा असतील किंवा स्नो सायकलिंग स्पर्धा असतील किंवा चित्रकला स्पर्धा असतील, या सगळ्याच्या स्पर्धेच्या मार्फत विविध जे काही कलागुण आहेत, विद्यार्थ्यांच्या अंगामधले जे सुप्त गुण आहेत त्यांच्या गुणांना या ठिकाणी वाव मिळतो। आणि साहेब एक स्वतःच खेळाडू आहेत, त्या कारणामुळे आम्ही दरवर्षी 2 तारखेला, परंतु या वर्षी एक सामाजिक भान ठेवून त्यांनी की बाबा काही लोक या ठिकाणी येऊ शकत नाहीत, परभणी या ठिकाणी इज्तिमाचा कार्यक्रम आहे आणि त्यामुळे इथे येऊ शकत नाही, म्हणून हा प्रोग्राम 3 तारखेला त्यांनी ठेवलेला आहे, आम्ही ठेवलेला आहे। म्हणून त्यांच्या एक कलागुणांचा वाव म्हणून त्यांनी इथं 3 तारखेला आम्ही व्हॉलीबॉलचे सामने ठेवले, दरवर्षी ठेवतो आणि याही वर्षी ठेवलेत। यावर्षी आम्हाला मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी मुलांचं सहकार्य लाभलेलं आहे।
फार लांबून लांबून टीम आलेल्या आहेत. दरवर्षी 10-15 टीम येतात जवळपास, पण यावर्षी नृत्य या स्पर्धेसाठी जवळपास 25 संघांनी या ठिकाणी नोंदणी केलेली आहे आणि असा हा कार्यक्रम चालू आहे आमच्या या ठिकाणी. म्हणजे एकंदर सांगायचं झालं की साहेबांचं जे काही राजकीयच अंग नसून तर सामाजिक सुद्धा अंग आहे. जसं म्हटलं जातं की बाबा सामाजिक कार्य 80% आणि राजकीय कार्य 20%, अशा पद्धतीनं आमचे साहेब जे काही कार्य करतात त्यांच्या कार्यक्रमाचं तुम्ही बघितलंच असेल की आम्ही जो काही प्रोग्राम घेत आहे सकाळपासून ते आतापर्यंत लोकांची रग लागलेली आहे शुभेच्छा देण्यासाठी. म्हणजे याच्यातूनच कळतं की विविध जे काही समाजाच्या विविध स्तरातून, त्याचबरोबर एकच पक्ष नाही तर वेगवेगळ्या पक्षातून सगळे लोक या ठिकाणी शुभेच्छा देण्यासाठी येत आहेत. याचा अर्थ असा आहे की बाबा साहेबांचं व्यक्तिमत्वच असं आहे की एक चौफेर व्यक्तिमत्व आहे आणि त्या अनुषंगानं साहेबांचा आम्ही या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीनं हा जन्मदिवस साजरा करतो की ज्या ठिकाणी सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळतो, सगळ्या परिसरातील लोकांना, विशेष म्हणजे परिसरातले, आज तुम्ही बघितलं की परिसरातील शेतकऱ्यांचा सन्मान केला. म्हणजे फक्त विद्यार्थीच नाही तर परिसरामध्ये जे काही शेतकरी आहेत, जे स्वतःचं पोट भरण्यासाठी शेतकरी आत्महत्या करतोय पण त्याच्यातूनही एक रस्ता काढून काही लोक शेती करतात आणि त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केलेला आहे. म्हणजे त्याचा अर्थ काय तर जवळपास जे काही लोक शेती करण्यासाठी अजून उद्युक्त व्हावेत असा त्यांचा विचार आहे. लोकांनी आत्महत्या करू नये या विचाराला अनुसरून त्यांनी काय केलं की शेतकऱ्यांचा सन्मान केलेला आहे. म्हणजे ह्या सगळ्या बाबी या ठिकाणी आम्ही करून घेतो आणि लोक त्याच्यासाठी हिरिरीनं सहभाग घेतात सुद्धा आणि सगळ्या लोकांना सुद्धा माहिती आहे की साहेबांचा स्वभाव कशा पद्धतीचा आहे. त्यानुसार आम्ही या ठिकाणी त्यांचा जन्मदिन साजरा करतो. पुन्हा एकदा माननीय मुनीर पटेल साहब यांना वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ विजय साड़वे साहब है जो कि हिंगोली जिले के लोक नेता मुनीर पटेल साहब, इनके काफी करीबी है, वो मुबारकबाद देना चाह रहे हैं. सर कैसे मुबारकबाद देंगे पटेल साहब के जन्मदिन? प्रथमतः माननीय मुनीर पटेल साहेब यांना वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. साहेबांचे जे कार्य आहे जे लोकांसाठी, जे विद्यार्थ्यांसाठी जे ठेवलेले प्रत्येक वर्ष खेळाडूंसाठी ते कसं आहे? जवळपास मी पाहतो तेव्हापासून तरी मला वाटते 5वी-6वी ला असताना तेव्हापासून पाहतो मी त्यांना. जे विविध स्पर्धा असतील, एक व्हॉलीबॉलचे बी चांगले खेळाडू आहेत, क्रिकेटर सुद्धा आहेत, त्याच सोबत राजकारणी सुद्धा एक खेळामध्येच आहे, कबड्डी पण खूप छान खेळतात ते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे राजकारणामध्ये एकदम उत्तम राजकारणी आहेत आणि सर्व समाजाला सोबत घेऊन चालणारा नेता आहे आमच्या परिसरातला. त्यामुळे त्यांचा वाढदिवस करणं हे माझ्या मनापासून तर मला वाटते की मी करत राहायला पाहिजे याच्या पुढे पण. बस वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हमारे साथ शेड़के सर है, प्रिंसिपल है सूर्यकांता पाटिल विद्यालय. मुनीर पटेल साहब की एक सोसाइटी है, वो मुबारकबाद देना चाह रहे हैं पटेल साहब को. सर कशी शुभेच्छा देणार मुनीर पटेल साहेबांना या वाढदिवसानिमित्त? सर पाटील साहेबाला लाख वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. ते आमचे अध्यक्षच म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे काम करत नाही सर, तर ते परिवारातील सदस्य म्हणून आम्ही सगळेजण काम करतो. 2002 साली सर त्यांनी कृषी विद्यालय आणलेलं आहे. त्यांचा उद्देश होता की या परिसरामध्ये शेतकरी वर्ग भरपूर आहे, शेतकऱ्याच्या मुलाला कुठे जवळपास शिक्षण भेटलं पाहिजे. त्या माध्यमातून इथं जवळपास सर 2002 पासून प्रत्येक बॅचला 60 मुलं बाहेर पडतात. ही जवळपास 22वी बॅच बाहेर आहे सर. त्या माध्यमातून इथले ग्रामसेवक, कृषी सेवक, काही सीड कंपन्यामध्ये काही मुलांचे स्वतःचे दुकान आहेत सर. तर एवढ्या मुलांना रोजगार हे फक्त पाटील साहेबाच्या संकल्पातून भेटलेला आहे. म्हणून पाटील साहेबाला पुनश्च एकदा आमचं आयुष्य त्यांना लाभो एवढीच प्रार्थना करतो. 1 जनवरी 2025 और हिंगोली जिले के लोक नेता और हर समाज, हर धर्म, हर मजहब के लोगों को साथ लेकर चलने वाला एक ऐसी छवि मुनीर पटेल साहब की है, जो कि साबिका समाज कल्याण सभापति हिंगोली जिला परिषद के रह चुके हैं और अलग अलग पद उन्होंने हिंगोली जिले में वो पदों पर भी रहे हैं. और एक साफ सुथरी छवि वाला बेदाग नेता मुनीर पटेल साहब, इनकी ऐसी पहचान है. और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो सीनियर नेता भी है और
बीते दिनों में जो देश के पंतप्रधान मनमोहन सिंह इनका देहांत होने की वजह से जो राष्ट्रीय दुखोटा 7 दिनों का डिक्लेयर किया गया था, उसको देखते हुए उन्होंने अपने जन्मदिन के तमाम कार्यक्रमों में फूल गुलदस्ता लेने से लोगों को भी कहा है कि वो ना लेकर आया, और उन्होंने भी किसी से भी फूल गुलदस्ता नहीं कबूल किया और बहुत ही सादगी के साथ अपना जन्मदिन यहाँ पर अपने चाहने वालों के साथ मनाया गया। क्योंकि प्रोग्राम पहले से ही फिक्स थे, जिसमें डांसिंग स्पर्धा के लिए तो लगभग महाराष्ट्र से स्कूल के बच्चे मुनीर पटेल साहब के जन्मदिन का जो डांसिंग स्पर्धा होती है, जो डांसिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं। वॉलीबॉल के वो खुद बेहतरीन खिलाड़ी थे, तो वो वॉलीबॉल के टूर्नामेंट भी उनके पूरे महाराष्ट्र के टीमें इसमें हिस्सा लेती है। फिर इस साल शेतकरी सम्मान योजना, जो कि अन्नदाता है शेतकरी, उनका भी सम्मान होना चाहिए, वो भी सम्मान यहाँ पर 32 किसानों का किया गया। कैलेंडर भी, नया कैलेंडर मुनीर पटेल साहब की तरफ से यहाँ पर एक नया कैलेंडर तमाम शहरवासियों को दिया जाता है और एक बेहतरीन सामाजिक मैसेज देते हुए अपना जन्मदिन मुनीर पटेल साहब और उनका पूरा स्टाफ और उनको चाहने वाले हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज के लिए मैं कलीम करीम।